हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हमने स्टेयर के कुछ एमसीक्यूज पर डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस रह गए थे हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेयर हैविंग इट्स बॉटम फ्लाइट वाइड एंड विच इज डिवाइडेड इनटू टू नैरो फ्लाइट एट द लैंडिंग एट राइट एंगल टू द ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसी स्टेयर जो बॉटम फ्लाइट से तो वाइड है एंड ऊपर जाकर वो दो ऑपोजिट फ्लाइट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस तरीके की स्टेयर हमारी बिफरकेटिंग स्टेयर होती है। ये जनरली पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर नियर एंट्रेंस के पास में यूज की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, पिच ऑफ द स्टेयर इज कैप्ड बिटवीन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिच क्या होती है एक स्टेयर की। जो एंगल हमारी स्टेयर ग्राउंड के साथ में बनाती है वो हमारी कहलाती है पिच। स्टेयर की जो पिच है वो हम 25 से 40 डिग्री के बीच में रखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म्ड एज। जो हमारी स्टेप का ट्रेड होता है उसका जो आउटर प्रोजेक्टिंग एज होता है वो हमारा कहलाता है नोजिंग। ये हमारी स्टेप का हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसे हम ट्रेड कहते हैं और ये प्रोजेक्टिंग एज है जिसे हम नोजिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडर सरफेस ऑफ अ स्टेयर इज टर्म्ड एज। जो हमारी स्टेयर है उसका जो अंडर सरफेस है वो क्या कहलाता है। पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंगर क्या होता है। जो ये स्लोपिंग मेंबर है इसको तो हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंगर कहते हैं और जो हमारा अंडर सरफेस होता है एक स्टेयर का वो हमारा कहलाता है सोफिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोर्शन ऑफ अ स्टेप आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। जो हमारा स्टेप है स्टेयर का उसका हॉरिजॉन्टल एंड जो वर्टिकल पोर्शन है वो क्या कहलाता है। इन टेक्निकल टर्म जो स्टेयर का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे तो हम ट्रेड बोलते हैं और जो वर्टिकल पोर्शन है हम उसे राइजर बोलते हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड एंड राइजर, सेकंड है ट्रेड एंड राइज, थर्ड है राइज एंड ट्रेड, फोर्थ है राइजर एंड ट्रेड। हॉरिजॉन्टल पोर्शन को ट्रेड एंड वर्टिकल पोर्शन को राइजर बोलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेवल्ड प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ अ फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स टू फैसिलिटेट चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। फ्लोर की बॉटम फ्लाइट एंड टॉप फ्लाइट के बीच में जिस लेवल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं लैंडिंग। हम लैंडिंग बेसिकली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एंड रेस्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगलेग स्टेयर इज। जो हमारी डॉगलेग स्टेयर होती है वो स्ट्रेट स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर या 3/4 टर्न स्टेयर इनमें से किसका पार्ट होती है। तो हम देख लेते हैं कि डॉगलेग स्टेयर एग्जैक्टली होती क्या है। ऐसी स्टेयर जो पूरी 180 डिग्री पर टर्न करे वो हमारी होती है डॉगलेग स्टेयर। स्ट्रेट स्टेयर हमें पता है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। हम स्ट्रेट स्टेयर के अंदर लैंडिंग का भी यूज कर सकते हैं। क्वार्टर टर्न स्टेयर हमें पता है कि वो 90 डिग्री के टर्न पर प्रोवाइड करवाई जाती है उसकी नेक्स्ट फ्लाइट। 3/4 टर्न स्टेयर के अंदर हमें 390 डिग्री के टर्न्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं एंड हाफ टर्न स्टेयर के अंदर हमें 180 डिग्री का टर्न प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो डॉगलेग स्टेयर हमारी हाफ टर्न स्टेयर का पार्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन टाइप ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग विद 2 consecutive 90 डिग्री चेंज एट मिड लैंडिंग स्लैब लेवल इज। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डॉगलेग स्टेयर हाफ टर्न स्टेयर का पार्ट है जिसके अंदर 2 consecutive 90 डिग्री के चेंज होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडरूम ओवर अ स्टेयर शुड बी एट लीस्ट। जो स्टेयर के ऊपर हेडरूम होता है वो एटलीस्ट कितना होता है इस क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया है। पहले हम देख लेते हैं एक स्टेयर का हेडरूम क्या होता है। जो मिनिमम क्लियर डिस्टेंस होती है हमारे ट्रेड से अपर सीलिंग तक की उसको हम कहते हैं हेडरूम। तो ये मिनिमम 2.1 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल मेंबर फिटेड बिटवीन स्टेप एंड हैंडरेल इन अ स्टेयरकेस इज नोन एज। जो हमारा स्टेयरकेस के अंदर जो वर्टिकल मेंबर होता है जो हमारे स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाता है और जो हैंडल को सपोर्ट करता है वो क्या कहलाता है। इस डायग्राम में हमारे स्टेप के ऊपर ये वर्टिकल मेंबर है जो कि हमारा इस हैंडल को सपोर्ट कर रहा है। ये हमारा कहलाता है बैलस्टर। और जो हमारे स्टेप का फर्स्ट बैलस्टर होता है और जो लास्ट बैलस्टर होता है जिसके ऊपर एक कैप प्रोवाइड करवाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फाइनियल। और ये फर्स्ट और लास्ट बैलस्टर हमारा कहलाता है नेवल पोस्ट। और इंटरमीडिएट जितने भी वर्टिकल मेंबर होते हैं हमारे स्टेप के ऊपर वो हमारे कहलाते हैं बैलस्टर। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज। ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्टेप की सीरीज के एंड पर प्रोवाइड करवाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है। जो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म होता है जो हमारा स्टेप की सीरीज के एंड पर प्रोवाइड करवाया जाता है, या फ्लाइट को चेंज करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है वो हमारा कहलाता है लैंडिंग। लैंडिंग को हम जनरली फ्लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या रेस्ट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकेशन वेयर स्पेस इज लिमिटेड एंड टू प्रोवाइड इमरजेंसी एग्जिट stairway for a building which staircase are adopted। ऐसी staircase जहां पर स्पेस लिमिटेड हो और हमें इमरजेंसी एग्जिट स्टेयरवे प्रोवाइड करवानी हो बिल्डिंग के अंदर, तो कौन सी स्टेयरकेस हमारी जनरली यूज में ली जाती है? ये स्टेयरकेस हमारी सर्कुलर स्टेयरकेस का पार्ट है। सर्कुलर स्टेयरकेस बेसिकली कम स्पेस में प्रोवाइड करवाई जा सकती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन टचिंग द नोजिंग ऑफ द वेरियस स्टेप्स एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द स्टेयर इज कॉल्ड एज। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि हर स्टेप के ट्रेड को और वो स्टेयर की स्लोप के पैरेलल हो, वो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? जैसा कि हमें पता है कि एक स्टेप का हॉरिजॉन्टल पोर्शन हमारा कहलाता है ट्रेड और उस ट्रेड का जो प्रोजेक्टिंग एज है वो हमारा कहलाता है नोजिंग। ऐसी लाइन जो कि हर स्टेप की नोजिंग को टच करती हुई जाती हो और वो हमारी स्टेयर की स्लोप के पैरेलल हो, ऐसी लाइन हमारी कहलाती है लाइन ऑफ नोजिंग। तो इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग स्पाइरल स्टेयरकेस द आइडियल मटेरियल इज। स्पाइरल स्टेयरकेस को बनाने के लिए जो आइडियल मटेरियल है वो कौन सा होता है? बेसिकली हम स्पाइरल स्टेयरकेस को बनाने के लिए स्टील का यूज करते हैं। स्पाइरल स्टेयरकेस बनाने के लिए हमारी स्टील की स्टेयरकेस सबसे ज्यादा फेमस है। स्टील की स्टेयरकेस हाईली फंक्शनल है और ये टेम्परेचर के कारण चेंजेस आने को रेजिस्ट करती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर स्टेप्स यूज्ड फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड। जो हमारे एंगुलर स्टेप्स होते हैं जो कि हमारी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, वो कौन से स्टेप कहलाते हैं? एक्चुअली वो विंडर स्टेप्स होते हैं। विंडर स्टेप्स हमारे ट्रायंगुलर स्टेप्स होते हैं जिसका यूज हम लैंडिंग की जगह कर सकते हैं। लैंडिंग की जगह पर हम ट्रायंगुलर स्टेप्स का यूज कर लेते हैं। इस तरीके के स्टेप्स हमारे विंडर स्टेप्स कहलाते हैं और जो विंडर स्टेप्स स्टोन के बने होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्पैंड्रेल। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजाइनिंग ऑफ स्टेयर्स द सम ऑफ गोइंग इन सेंटीमीटर एंड ट्वाइस द राइज इन सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू। जब भी हम स्टेयर को डिजाइन करते हैं तो उसके गोइंग और टू राइजर का सम कितना होना चाहिए? तो बेसिकली हमें इन तीन इक्वेशंस को ध्यान में रखना है। सम ऑफ राइज एंड ट्रेड इज इक्वल टू 40 to 45 सेंटीमीटर, टू राइज plus tread equal to 60 to 64 centimeter and product of rise and tread is equal to 400 to 450 centimeter। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है sum of going and twice the rise और sum of going जिसको हम tread बोला है वो 60 से 64 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the height of the first story of a building is 3.25 meter and riser is 13 centimeter, the number of treads required is। हमें बिल्डिंग की फर्स्ट स्टोरी की हाइट गिवन है जो कि है 3.25 मीटर और हमें एक राइजर की हाइट दी हुई है वो है 13 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने रिक्वायर होंगे। हमें मालूम है कि हमारा जो राइजर होता है, अगर हम राइजर में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने आ रहे हैं हमें वो मिल जाएंगे। ये हमारी बिल्डिंग की सीलिंग है और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। और हमें बिल्डिंग की टोटल हाइट गिवन है जो कि है 3.25 मीटर और हमें एक राइजर की हाइट गिवन है जो कि है 13 सेंटीमीटर। अगर हम राइजर को ऐड करते रहेंगे तो हमें बिल्डिंग की टोटल हाइट मिल जाएगी और हमें टोटल हाइट गिवन है। अगर हम इस टोटल हाइट में से एक राइजर की हाइट को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ राइजर, मतलब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ राइजर चाहिए तो हम बिल्डिंग की टोटल हाइट में से अगर एक राइजर की हाइट को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ राइजर मिल जाएंगे। तो हमने बिल्डिंग की हाइट में से 13 डिवाइड कर दिया जो कि एक राइजर की हाइट है और 13 हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हमने उसको जब मीटर में कन्वर्ट किया तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 100 से और वो 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया। तो 3.25 into 100 डिवाइड बाय 13, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा जो कि आएगा 25। अब हमने इस इक्वेशन से देखा अगर हमें नंबर ऑफ ट्रेड निकालने हैं
तो हमें नंबर ऑफ राइजर -1 करना पड़ेगा, तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएंगे। तो हम 25 -1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो 24 हमारा सी ऑप्शन गिवन है, इसलिए सही इसका आंसर है सी। स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो नंबर ऑफ राइजर में से एक माइनस नहीं करते, जिस वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। हमें टोटल नंबर ऑफ राइजर में से एक माइनस करना है, क्योंकि 1 स्टोरी बिल्डिंग है इसलिए हमारा नंबर ऑफ ट्रेड निकल जाएगा। अगर ये डबल स्टोरी बिल्डिंग होती तो हम टोटल नंबर ऑफ राइजर में से 2 माइनस करते, और अगर 3 स्टोरी बिल्डिंग होती तो हम टोटल नंबर ऑफ राइजर में से 3 माइनस करते। इसके अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ ट्रेड निकल जाते। और अगर हमें ट्रेड गिवन है और हमें राइजर निकालना है तो हम जितनी स्टोरीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग एडिशन करते जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट बिटवीन 2 फ्लोर्स इज 3 मीटर एंड राइजर इज 150 mm. Assuming 2 flights between the floors, the number of tread will be. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि द हाइट बिटवीन 2 फ्लोर्स, उसमें 2 फ्लोर्स के बीच की हाइट दी है 3 मीटर और एक राइजर की हाइट हमें दी है 150 mm, और हमें बोला है कि 2 फ्लाइट्स है बिटवीन द फ्लोर्स, द नंबर ऑफ ट्रेड विल बी। तो हमें ट्रेड के नंबर्स को बताना है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो इक्वेशन देखी थी कि जो हमारे राइजर होते हैं वो ट्रेड +1 होता है और जो हमारे ट्रेड होते हैं वो राइजर -1 होता है। इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ राइजर एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेड निकल जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि 2 फ्लाइट है, एज्यूम करनी है 2 फ्लाइट्स है 2 फ्लोर्स के बीच में। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला था कि हमें जितने फ्लोर्स दिए होंगे हम राइजर में से उतने ही माइनस कर देंगे नंबर, तो हमारा ट्रेड निकल जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 मीटर हमारी फ्लोर्स की हाइट है, तो 3 मीटर इंटू 1000 डिवाइड बाय 1 हाइट ऑफ राइजर, तो वो हमारी है 150। तो 3 इंटू 1000, इस क्वेश्चन में हमने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमें इसके अंदर जो राइजर की हाइट है वो mm में गिवन है और हमें पता है कि जब हम mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हमें 150 mm गिवन है, इसलिए हमने इसको 3 इंटू 1000 किया एंड डिवाइड बाय 150 इक्वल टू हमारा टोटल नंबर ऑफ राइजर आ जाएंगे। अब हम इस टोटल नंबर ऑफ राइजर में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ ट्रेड आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 18। सही आंसर है ऑप्शन ए। स्टेयर टॉपिक पर एमसीक्यूज के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम स्टेयर्स पर पुट होने वाले लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज बनते हैं उन सब पर डिस्कशन करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।